हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका सनराइज क्लासेस के फ्री एजुकेशन में। ये चैप्टर 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था 11.1 में कि कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है बच्चों, 11.1 में हमने क्या पढ़ा कि कोई भी चीज़ कैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लाइक अगर कोई चीज़ x अपन y है, तो जब x का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो y का भी वैल्यू इंक्रीज करेगा। ठीक है बच्चों, लाइक कोई पहले से 2x 3y था, तो जब ये मान लो अगर 4x हो जाता है तो ये हो जाएगा बच्चों, ये आपस में डबल हो गया तो ये भी डबल हो जाएगा, 6y हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मतलब या तो ये इंक्रीज करेगा या तो दोनों का वैल्यू एक साथ डिक्रीज करेगा। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसको लिख देता हूँ 2x इक्वल्स टू, ये मान लीजिए रिड्यूस हो जाता है और ये इंक्रीज हो जाता है किसी भी केस में, तो ये फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं 11.2 में कि इसमें क्या बोला है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसमें बोला है विच आर द फॉलोइंग आर इनवर्स प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसमें 5 स्टेटमेंट है बच्चों, इसमें कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसे हमें चेक करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 चेक करते हैं। द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन जॉब एंड द टाइम कंप्लीट द जॉब। ठीक है बच्चों, एक तरफ वर्कर है और दूसरे तरफ टाइम है एक जॉब पे। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए कि किसी भी काम में 4 वर्कर हैं पहले से और उसमें 4 घंटा लग रहा है। ठीक है, काम पे 1 घंटा लग रहा है, ऐसे आप मान लीजिए। ठीक है, तो अगर जैसे ही ये चीज़ इंक्रीज करेगा, मान लीजिए ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आदमी जब बढ़ेगा बच्चों, जब वर्कर बढ़ेगा तो टाइम समय कम लगेगा। ठीक है, 1-1 घंटे में ये काम कर दे रहे थे, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, ये चीज़ रिड्यूस हो जाएगा। समझ रहे हो आप? मुझे नहीं पता कि कितने घंटे लगेंगे, बट क्या है, ये रिड्यूस हो जाएगा। ये कॉमन सेंस की बात है बच्चों। ठीक है, 4 बंदे जब 4 घंटे में कर रहे हैं, तो जब 6 बंदे हो जाएंगे, 2 बंदे प्लस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम कम लगेगा। जो 4 घंटे लग रहा था वो 4 घंटे से कम लगेगा। राइट, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, स्टेटमेंट 1 समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी, ठीक है, द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन ए यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है बच्चों, यहाँ दिया है कि एक जर्नी के लिए कुछ टाइम है और यहाँ का डिस्टेंस है। ठीक है बच्चों, वो भी यूनिफॉर्म स्पीड में। तो अभी क्या है बच्चों कि किसी भी चीज़ में अगर आपका एक पहले से जर्नी है, ठीक है बच्चों, उसमें जो टाइम लग रहा है और जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो बराबर है। ठीक है, मतलब क्या है कि 2 घंटे में आप 10 किलोमीटर तक पहुंच पाते हो। ठीक है, तो आप 4 घंटे में कितना पहुंचोगे, स्पीड तो सेम है, 4 घंटे में आप 20 किलोमीटर पहुंच पाओगे। जब तक स्पीड जो है यूनिफॉर्म है, आप 4 घंटे में 20 किलोमीटर पहुंच पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं पहुंच पाओगे। राइट, तो जब आप जहाँ पे स्पीड यूनिफॉर्म हो जाता है, तो आप 4 घंटे में, 6 घंटे में, 6 घंटे में 30 पहुंच पाओगे। ठीक है, तो ये बताता है बच्चों कि ये जो स्टेटमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ रहे हो? यहाँ पे टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, या डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है बच्चों, एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड, ठीक है, एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड क्रॉप हार्वेस्टेड। ठीक है बच्चों, कल्टीवेटेड लैंड में क्या होता है, जितना आपने फसल बोया है। राइट, और क्रॉप हार्वेस्टेड क्या होता है बच्चों, कि आपने कितना फसल काटा है। राइट, तो हमें क्या है बच्चों, मान लीजिए इतना एक लैंड है, तो आप इसमें फसल बोओगे तो इतना ही काटोगे। तो जब ये एरिया बढ़ेगा तो आपका हार्वेस्टेड क्रॉप्स भी बढ़ेगा। ठीक है, और अगर ये होगा तो आपका जो जो आप काटोगे, हार्वेस्टेड क्रॉप्स जो करोगे वो भी कम हो जाएगा। तो मतलब क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ रहे हो बच्चों? जैसे जैसे एरिया आपका बढ़ेगा या घटेगा तो आपके रिजल्ट पे भी वो डिफरेंस आएगा। ठीक है बच्चों, तो पहला हो गया आपका इनवर्स प्रोपोर्शनल, दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और तीसरा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है बच्चों, चौथा क्या होगा, चलिए देखते हैं। द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी, ठीक है, एक फिक्स जर्नी है, मान लीजिए फिक्स जर्नी मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक कोई फिक्स जर्नी है, इसमें जो टाइम लगा है
इसमें जो टाइम लगा है एंड द स्पीड फॉर अ व्हीकल, ठीक है। ये क्या है, आप देखिए, आप समझिए इस बात को। मान लीजिए आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, ठीक है। तो हो गया, दिल्ली से मुंबई जाना है। अब अपने मैप पे क्या है कि इसका डिस्टेंस को ना हम बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, तो फिक्स जर्नी है। तो जब किसी भी व्हीकल का स्पीड को किसी भी व्हीकल के स्पीड को जब हम बढ़ा देंगे, तो बच्चों ये तेजी से पहुंच जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम कम लगेगा। और इसके स्पीड को हम धीमा कर देंगे, धीरे 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 जा रहा है, तो बच्चों टाइम इंक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हो कितना इजी है ये, समझ रहे हो। तो ये हो गया आपका इनवर्स प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है बच्चों। क्या हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शनल, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। जब हम स्पीड को बढ़ा देंगे तो टाइम कम लगेगा, और जब स्पीड को हम घटा देंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। मतलब ये दोनों इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। चलिए अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। द द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एंड द एरिया लैंड पर पर्सन, ठीक है बच्चों। अब इसको समझिए आप। कहने का मतलब है कि मान लीजिए इतना एरिया है। अब इस एरिया को मैं डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, इस एरिया को मैंने 16 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि ये जो एक पार्ट है वो 1 पर्सन के लिए है, ठीक है बच्चों। तो अभी क्या हो गया, वन वन पर्सन का कितना हो गया, 1/16। ये 16 पार्ट में 1 एरिया जो हो गया वो किसके लिए हो गया, पर पर्सन के लिए, राइट। लेकिन अभी क्या है, पॉपुलेशन जब कंट्री का बढ़ जाएगा, ठीक है, तो इसी एरिया को हमें ज़्यादा डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों। इसी एरिया को हमें ज़्यादा डिवाइड करना पड़ेगा। अभी तक 16 बच्चे थे, अभी 32 हो गए, ठीक है। और भी कुछ हो गया, तो आप समझ रहे हो एक बच्चों को कितना थोड़ा मिल रहा है। इसी चीज को पहले एक बंदा ले रहा था, अभी इसी चीज में 32 डिवाइड हो गया। तो क्या होगा बच्चों, जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ेगा वैसे ही एरिया पर पर्सन कम हो जाएगा। समझ रहे हो आप, जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ेगा एरिया कम हो जाएगा। तो ये क्या हो गया बच्चों, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो हमारे 5 पार्ट में क्या हुआ बच्चों, पहला जो स्टेटमेंट था वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तीसरा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चौथा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और पांचवा भी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है बच्चों। सिंपल सी बात है, जो एक बढ़ेगा उसमें अगर दोनों बढ़ता है, एक के साथ अगर दोनों ही इंक्रीज करता है तो वो डायरेक्टली होता है। जब ये बढ़ रहा है और इसका वैल्यू गिरने लगे तो वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हुआ बच्चों ऐसे में, जब पॉपुलेशन बढ़ने लगा तो लैंड पर पर्सन घटने लगा, राइट। तो यहाँ क्या हुआ, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है बच्चों। अभी समझ में आ गया, आप क्लियरली से डिफाइन कर पाओगे इस चीज़ों को कि कैसे कौन सा स्टेटमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कौन सा स्टेटमेंट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। आप बता पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड फॉर मोर क्वेश्चन एंड डाउट्स प्लीज चेकआउट माई प्लेलिस्ट, ठीक है बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।